पिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। बानी पीटीआई तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की साइफर केस में रिहाई की रूपकार जारी की गई थी। नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। नवाज खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नाक तहकीकात समेत 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस और सीडी अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। समीउल्लाह बलोच का फैसला वापस। पार्लियामेंट से मंजूर इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साला नाअहली दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इलेक्शन में हिस्सा लेने की सनद मिल गई। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करना लंदन प्लान का हिस्सा है। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है। बानी पीटीआई ने 1.5 बरस पहले ही बता दिया था। बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिल रहा। अलीमा खान की गुफ्तगू। नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। बानी पीटीआई ने 4 साल कौन सा काम किया जो सहूलतकारी आज भी जारी है। रेफरेंसेस के फैसले से भुट्टो वापस नहीं आ सकते, ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं। दोबारा ऐसा ना हो। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्ले का निशान लेने के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घिराव केस में बानी पीटीआई की बहनों उस्मा और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। असद उमर की आज हाजिरी से माफी की दरखास्त मंजूर। कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए शहबाज शरीफ की राह में तमाम रुकावटें दूर। हल्का NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजद की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी, शदाना गुलजार और रेहाना डार के कागजात मंजूर। जुल्फिकार मिर्जा के दोनों बेटों को भी इंतखाबी दंगल में उतरने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। कुछ जमातें इलेक्शन से भागकर चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल करना चाहती हैं। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने की ख्वाहिशमंद थी। बिलावल भुट्टो के सियासी तौर पर जमीन पर पैर तक नहीं रहे। लीगी रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। केपी में नहीं, मरकज में मसाइल हैं। आतिफ खान से मुआफी मांग ली। मरकजी क़यादत मुझे पसंद नहीं करती। टिकटों के मामले पर पार्टी फैसले की पासदारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। जाली बैंक अकाउंट्स केस में कराची की बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ अली सरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर को 19 फरवरी के नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए इकदाम। हुकूमत का तलबा और तालबात को बिलासूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। पहले मरहले में पंजाब बैंक के ताउन से 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरा 4 अफराद सेहतियाब हो गए। मुतासरा अफराद में कोरोना वेरिएंट की हल्की अलामात थीं। वायरस की कोई हद नहीं होती, किसी भी मुल्क में हो सकता है। वजीर सेहत नदीम जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेहत से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। नई इमरजेंसी और अस्पताल के अपग्रेडेशन के मकामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। इलाज और मुआवजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। बाजोड़ पुलिस पर बम धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। धमाके में जख्मी एक और पुलिस एहलकार ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की तादाद 7 तक पहुंच गई।
कराची में लियाकताबाद अंडरपास के करीब कार पर फायरिंग, एक शख्स से जाँ बहक शकील शेख के नाम से शनाख्त हो गई। सफारको रोड पर रिक्शा ड्राइवर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अजीजाबाद में घर की दहलीज पर डाकुओं ने 2 शहरियों को लूट लिया, मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। कोटरी से मियां बीवी और बेटे की घर से गला कटी लाशें बरामद। मकतूलीन सिकंदराबाद कॉलोनी में किराए के घर में रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने आलाए कत्ल तहवील में लेकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कनकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की वैन में लूटमार, मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से वैन ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस्राएली फौज के गजा पर हमले, अलक्सा अस्पताल के अतराफ फिर बमबारी। 24 घंटे में 249 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 23,000 से जायद हो गई। इस्राएल का गजा में असलहा बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री का सुराख लगाने का दावा, मिसाइल और गोला बारूद तैयार किया जाता था, इस्राएली फौज का इल्जाम। अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हक में नारे, शुरा की जानिब से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर बाइडन की शुरा को खामोश कराने की कोशिश। अमरीकी शहर डलास में बाइडन के तैयारे की लैंडिंग से कबल एहतजाज। इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार मंदिरों को भी दांव पर लगाने लगी। जनता दल पार्टी का नरेंद्र मोदी पर राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने का इल्जाम। बीजेपी इलेक्शन में हमदर्दियां हासिल करने के लिए राम मंदिर के इफ्तिताह पर बम धमाका करके इल्जाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगा देगी। जनता दल पार्टी के रहनुमा अजय यादव का इंकशाफ। मुल्क में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच गई। फौजदार के शहरी मुल्क में सबसे महंगी मुर्गी खरीदने पर मजबूर। कलाम के करीब नए सयाती मकाम बारागोई टॉप सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। सतह समंदर से 11,500 फीट बुलंद वादी की खूबसूरती पर बर्फबारी के बाद इजाफा हो गया। बड़ी तादाद में लोग हसीन नजारे देखने पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। दोनों टीमें जुम्मे को पहले T20 में मद्दे मुकाबिल होंगी। सऊदी अरब में डकार रैली के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस के स्टीफन पीटर हेंसल ने दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल कर ली। चिली के इग्नासियो कार्निजो ने बाकी मरहले में फतह समेट ली।